चलिए स्टूडेंट, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमेरिज्म। बेटा 100% आएगा इससे भी क्वेश्चन आपका, ठीक है। क्या आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। अभी पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। बेटा आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, ऐसे कंपाउंड को हम आइसोमर कहते हैं और फिनोमिना क्या कहलाता है? आइसोमेरिज्म। तो शॉर्ट में आप याद रख लो, कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब इसमें बेटा आइसोमेरिज्म के टाइप आते हैं, दो तरह का होता है बेटा ये। एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है और दूसरा टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड नंबर, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। दो तरह के होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं? जैसे नाम से क्लियर है, स्ट्रक्चरल मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो क्या हो? डिफरेंट हो। याद रखें क्या डिफरेंट होना चाहिए? स्ट्रक्चरल फार्मूला, और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होने का मतलब है डिफरेंट आईयूपीएसी नेम होना चाहिए। ऐसे कंपाउंड आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। फिर बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के चार टाइप आएंगे: आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म और हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म और आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। देखो अब कैसे याद करना है बेटा। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा? ऐसे आइसोमर्स जो डिफरेंट आयंस रिलीज करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन सॉल्यूशन के अंदर डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस करते हैं। देखो आयनाइजेशन में क्या होगा? डिफरेंट आयन सॉल्यूशन में रिलीज करेंगे। ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब देखो बेटा, किसी कंपाउंड में अगर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो रहा है तो कैसे पता चलेगा? तो उसकी एक ट्रिक है कि पॉसिबल इन दोज कंपाउंड्स विच कंटेन निगेटिवली चार्ज लिगेंड एंड निगेटिवली चार्ज काउंटर आयन अदर देन लिगेंड्स। क्या मतलब है बच्चों? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं, मैं लिख के बताता हूँ। जैसे ये दिया आपको CONH3 का होल 4 SO4 और Cl2, ये दे देता है। कहेगा कि बताओ इस कॉम्प्लेक्स में किस टाइप का आइसोमेरिज्म है, ठीक है। तो बच्चों हर आइसोमेरिज्म की मैं एक ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को, जिससे आप आइसोमेरिज्म का टाइप पहचान सकते हैं, ठीक है। और मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा। जैसे मान लो अब ये पता करना है कि इस कंपाउंड में आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है या नहीं है, तो ट्रिक क्या बताई बेटा कि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म तभी होगा जब उस कॉम्प्लेक्स में एक निगेटिवली चार्ज लिगेंड हो और काउंटर आयन का मतलब कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके बाहर एक निगेटिवली चार्ज आयन हो जो कि लिगेंड से डिफरेंट होना चाहिए, है ना। तो देखो इसमें देखो लिगेंड कहाँ होंगे? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो आप देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई आपको निगेटिवली चार्ज लिगेंड दिख रहा है? दिख रहा है। ये SO4 पे बेटा निगेटिव चार्ज होता है, ये हो रहा है। फिर आप देखो स्क्वायर ब्रैकेट के बाद कोई आयन है? आयन है। और ये आयन दोनों सेम नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अंदर भी Cl है और बाहर भी Cl, ऐसा नहीं, डिफरेंट होने चाहिए। तो अंदर भी निगेटिवली चार्ज लिगेंड है, बाहर भी आपका निगेटिवली चार्ज आयन है। अंदर और बाहर निगेटिवली चार्ज स्पीसीज होनी चाहिए और वो एक दूसरे से डिफरेंट अगर होगी तो ये क्या शो करेंगे? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो इसके अंदर बेटा क्या है? आयनाइजेशन, इस कंपाउंड में आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कैसे। इसके बाद आता है लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। इस तरह का आइसोमेरिज्म उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर मिलता है जिसमें बेटा आपके एम्बिडेंटेड लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखना इसकी पहचान क्या है? एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। एम्बिडेंटेड लिगेंड मैंने पीछे पढ़ाया था वीडियो में, उसमें ध्यान रख लीजिएगा। तो डेफिनेशन क्या लिखनी है अगर लिंकेज आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन आ गई? वैसे बहुत रेयर ही आती है बेटा। आइसोमर्स हैव डिफरेंट लिंकेज ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड। बेटा ऐसे आइसोमर्स जिसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड्स का क्या होता है? डिफरेंट लिंकेज होता है। किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम के साथ। वो आपके लिंकेज आइसोमेरिज्म होते हैं। पहचान क्या बताई? लिंकेज आइसोमेरिज्म में होगा जिनमें एम्बिडेंटेड लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे। और एम्बिडेंटेड लिगेंड एक बार और रिवाइज करा दूं, क्या है बेटा? आपका CN निगेटिव होता है, ठीक है। आपका NC निगेटिव होता है, NO2 निगेटिव होता है, ONO निगेटिव होता है,
HCN निगेटिव होता है, इसे उल्टा करोगे तो NCS निगेटिव होता है। ये सब एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के बेटा एग्जाम्पल हैं। तो ये अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये दिख रहे हैं तो उसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा बच्चे, ठीक है। इसके बाद आपका आता है हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। बेटा ये आइसोमेरिज्म उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देखने को मिलता है जिनमें वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं। तो आइसोमेरिज्म हैव डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये डेफिनेशन है। बस आप तो इतना याद रखना, इट इज़ पॉसिबल इन दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विच कंटेन द H2O एज ए लिगेंड्स। जो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें बेटा वाटर प्रेजेंट होता है वो उसमें हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होता है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या है ये याद रखना, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल इन दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच कंटेन द टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जिन कंपाउंड में बेटा दो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, इसको ही बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। तो अगर इस तरह के दो डब्बे आ रहे हैं, है ना, दो डब्बे आने का मतलब क्या, ये डब्बा कहलाएगा, पहला डब्बा कहलाएगा कॉम्प्लेक्स कैटायन और दूसरा कॉम्प्लेक्स एनायन। मैंने लिख भी दिया है, आइसोमर्स हैव टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर दैट इज वन कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन, ठीक है। वो आपके कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। और इस आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जो बेटा ये दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं इनमें लिगेंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिफर होता है। आगे लिखा हुआ है दे डिफर इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स इनटू कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में वाटर के मॉलिक्यूल्स का नंबर डिफरेंट होता है, इसमें एम्बिडेंट लिगेंड्स का लिंकेज डिफरेंट होता है, ये वाले डिफरेंट आयन देते हैं सॉल्यूशन में। फिर से बता देता हूँ, ये इसमें डिफरेंट आयन देते हैं, इसमें एम्बिडेंट लिगेंड्स का लिंकेज डिफरेंट होता है, इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर में वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर डिफरेंट होता है, इनमें दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है ना। समझ में आ गई डेफिनेशन। क्या याद रखना है, ये कब होगा, जब बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होंगी और वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। ये कब होगा, जब एम्बिडेंट लिगेंड होंगे। हाइड्रेट कब होगा, जब कॉम्प्लेक्स में वाटर मॉलिक्यूल होंगे। और ये कब होगा, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होंगे, मतलब दो स्क्वायर ब्रैकेट होंगे। मैं एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। अगर इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स आता है PtCl4, है ना, यहाँ पर आपका PtNH3 का होल 4, ये कॉम्प्लेक्स आ गया। तो देखो एक दो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स में, एक ये है एक ये है, तो ये कॉम्प्लेक्स बेटा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। फिर इसके बाद आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसका पहला बेटा, इसके भी दो टाइप होते हैं, ज्योमेट्रिकल होता है और एक होता है ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल कौन शो करेंगे, ऐसे कंपाउंड जिसमें लिगेंड की रिलेटिव पोजीशन डिफरेंट होती है। तो ये आपको ऐसे याद रखना है, आइसोमर्स हैव डिफरेंट रिलेटिव पोजीशन ऑफ लिगेंड अराउंड सेंट्रल मेटल एटम। तो जिन भी कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ लिगेंड्स की रिलेटिव पोजीशन अलग होती है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। क्यों नहीं होता है, इसलिए नहीं होता क्योंकि इसके अंदर जो रिलेटिव पोजीशन है लिगेंड्स की वो क्या होती है, वो सेम होती है। सर रिलेटिव पोजीशन का पता कैसे चलेगा, देख बच्चे, जिस भी ज्योमेट्री में एक ही टाइप का एंगल आता है ना, उसमें रिलेटिव पोजीशन डिफरेंट हो ही नहीं सकती। जैसे टेट्राहेड्रल में केवल एक ही टाइप का एंगल आता है 109 डिग्री 28 मिनट, तो इस कॉम्प्लेक्स में कभी भी GI नहीं होगा क्योंकि इसमें रिलेटिव पोजीशन लिगेंड की डिफरेंट नहीं होती है। तो अच्छे से याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, अगर किसी कंपाउंड में आपको ये पहचानना हो कि उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं है, तो मेरी ट्रिक याद करना और डायरेक्ट आंसर लिख देना। जिस भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो लिगेंड्स मिनिमम दो नंबर में प्रेजेंट होंगे, वो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेर शो करेगा। या 3 आ जाएं या 3 से ज़्यादा आ जाएं तब भी होगा। और इसमें नंबर याद नहीं रखना है, लिगेंड्स का नंबर 3 और ये बेटा इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, 3 और ज़्यादा लिगेंड्स हों तब भी GI होगा। अगर 2 होंगे तो उनका नंबर 2 डिफरेंट, यहाँ पर 2 लिखना रह गया, 2 डिफरेंट लिगेंड्स, ये चीज़ ध्यान रखना। 2 डिफरेंट लिगेंड्स अगर प्रेजेंट हों और उनका नंबर मिनिमम 2 हो तब पॉसिबल होगा। या 3 और ज़्यादा डिफरेंट लिगेंड्स अगर हैं
ठीक है, तब भी हो जाएगा। ठीक है, 3 और ज़्यादा होंगे तब भी हो जाएगा। अगर 2 डिफरेंट लिगेंड्स हैं तो उनका नंबर कम से कम 2-2 होना चाहिए, ज़्यादा होगा तब तो चल जाएगा, मिनिमम 2-2 होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये देखो GI इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही टाइप का लिगेंड आ रहा है, इसमें एक टाइप में नहीं होगा, 2 टाइप के लिगेंड्स आ रहे हैं। लेकिन अगर दो डिफरेंट लिगेंड्स हैं तो उनका मिनिमम नंबर 2-2 होना चाहिए। तो 2 डिफरेंट लिगेंड्स हैं, इसका नंबर 3 है। देखो मिनिमम 2 होना चाहिए, ऊपर होगा तब भी चल जाएगा। यहाँ पर जो सेकंड वाला है इसका नंबर क्या है? 1 है। तो ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे। 2 डिफरेंट लिगेंड्स हैं लेकिन उनका जो नंबर है मिनिमम 2-2 नहीं है, इसका 2 नहीं है, इसलिए नहीं होगा। ये आपका शो करेगा क्योंकि इसमें 2 डिफरेंट लिगेंड 2-2 नंबर में शो कर देगा। यहाँ पर आपके 3 डिफरेंट लिगेंड्स आ गए, ये वाली कंडीशन। अगर 3 डिफरेंट लिगेंड्स आ गए तो उन लिगेंड्स के नंबर को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा लिख देना 3 डिफरेंट आ गए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, 4 आ गए तब भी आपका होगा। बस समझे ये ट्रिक को मैंने क्या बोला है। कितने कितने होंगे बेटा? इस वाले केस में 2 होंगे, इसमें 2 होंगे, इसमें 3 होंगे। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं तो एक आइसोमर सिस फॉर्म कहलाता है, दूसरा ट्रांस सिस फॉर्म। क्या? जब आइडेंटिकल ग्रुप 90 डिग्री एंगल पे होंगे तो उस फॉर्म को सिस कहेंगे, और जब वो एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे होंगे मतलब 180 एंगल पे होंगे तो वो ट्रांसफॉर्म होगी। ठीक है बच्चे, ज़्यादा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन आते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। अब देखो Ma4B2, 2 डिफरेंट लिगेंड्स 2-2 नंबर में होने चाहिए। ये 2 नंबर में है, ये 4 नंबर। 2 से ऊपर होगा तब भी चल जाएगा, मिनिमम बोला है बेटा, मिनिमम 2 होना चाहिए, या 2 से ऊपर होगा तब भी चल जाएगा। 2 डिफरेंट लिगेंड्स 2-2 नंबर में या 2 से ज़्यादा नंबर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। यहाँ पर 3 डिफरेंट लिगेंड्स आ गए, हो जाएगा। इसमें बेटा आपके 3 डिफरेंट लिगेंड हो जाएगा, इसमें भी, इसमें 4 डिफरेंट लिगेंड हो जाएगा, इसमें 3 डिफरेंट लिगेंड हो जाएगा, इसमें सारे बेटा इसमें 6 डिफरेंट लिगेंड हो जाएगा, इसमें 2 डिफरेंट लिगेंड से हो जाएगा, इसमें 3 डिफरेंट लिगेंड से हो जाएगा। नंबर याद रखना, इसमें 2, वैसे नंबर तो कम पूछे जाएंगे लेकिन फिर भी याद कर लेना। इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, A3B3 वाले केस में भी 2 हैं, A3B2C वाले में 3 हैं, A3BCD वाले में 4 हैं, 4 डिफरेंट लिगेंड 4। इसमें बेटा A2B2C2 में 5 हैं, और इसमें बेटा 15 हैं आपके। ये बाइडेंटेड लिगेंड्स, ए को मैंने बाइडेंटेड लिगेंड से रिप्रेजेंट करा, ये 2-2 हैं, देखो है ना, याद कर लेना, वो ट्रिक से आपका हो जाएगा क्वेश्चन। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? ऐसे आइसोमर्स जिनका लाइट्स के टुवर्ड्स डिफरेंट बिहेवियर होता है। डिफरेंट बिहेवियर मतलब कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो लाइट को क्लॉकवाइज घुमाते हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, समझ में आया? तो आइसोमर हैव डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज लाइट, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। डी फॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा? देख ध्यान रखना, कैपिटल डी नहीं है, ये स्मॉल डी है। स्मॉल डी ही आपका क्लॉकवाइज रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं बेटा, ये कर लेते हैं, ये डी फॉर्म, ये इस डी का मतलब अलग होता है, इसका अलग मतलब होता है, और इस का मतलब अलग होता है, ये दोनों चीज़ें अलग हैं। इसका मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसका मतलब नहीं है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी स्मॉल डी का मतलब होता है, और डेक्स्ट्रो फॉर्म का मतलब होता है ऐसा कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है, और एल फॉर्म का मतलब जो प्लेन पोलराइज को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। कायरल क्या है बेटा? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स को ही कायरल कहा जाता है ना। तो कई बार अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा कंपाउंड कायरल है, तो जो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है वो आपका कायरल होगा, है ना। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस को हम क्या बोलते हैं? एनेंशियोमर्स। ठीक है, यहाँ पर ये आपकी डी फॉर्म एल फॉर्म, डी और एल फॉर्म जब भी होंगी तो बेटा वो एक दूसरे की मिरर इमेज होंगी, ध्यान रखना। ठीक है, ट्रिक क्या है बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पहचानने की? जिन कंपाउंड्स में मिनिमम 2 बाइडेंटेड लिगेंड्स होंगे, कितने? 2, मोर देन 2 बाइडेंटेड लिगेंड्स होंगे तब भी बेटा पॉसिबल हो जाएगा। मतलब ये कंडीशन बिल्कुल वैसी है जैसे आप लोगों की क्या बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन बेटा
यहाँ पर जो बात कही गई है वो बाइडेंटेड लिगेंड्स के लिए कही गई है। ज्योमेट्रिकल में बेटा वो मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड दोनों के लिए एप्लीकेबल थी। यहाँ पर ये जो एप्लीकेबल है वो बाइडेंटेड के लिए है। समझ में आया? तो केवल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उन्हीं कंपाउंड में देखने को मिलेगा जिनमें बाइडेंटेड लिगेंड्स आएंगे, बाइडेंटेड लिगेंड्स आएंगे उसमें। ऑप्टिकल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बेटा इस कॉम्प्लेक्स में प्लेनर, इसमें बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री, याद करना, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, और जिन कंपाउंड्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है वो कंपाउंड बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं करता? प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, इस वजह से ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। क्योंकि जिनके अंदर सिमेट्री होती है ना बेटा, वो कंपाउंड लाइट को रोटेट नहीं कर पाते हैं और वो कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? फिर से एक बात बता देता हूँ, जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि कौन सा कंपाउंड, कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कायरल है, तो आप चेक करेंगे कि उनमें से कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेर शो कर रहा है। जो भी ऑप्टिकल आइसोमेर शो करेगा वो कायरल होगा। ठीक है, और इसका कैसे पता चलेगा? इस ट्रिक से। देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ऑक्टाहेड्रल बाइडेंटेड लिगेंड आ गए, ये वाले बाइडेंटेड लिगेंड्स। ठीक है, ए को मैं बाइडेंटेड लिगेंड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये जो कैपिटल से लिख रहा हूँ। तो जिसमें बाइडेंटेड लिगेंड्स आ जाएंगे वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कई बार बेटा ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ड्रॉ करने के लिए आते हैं, तो कैसे करना है। एक चीज़ और मैं बता दूं बेटा, कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर सिस और ट्रांसफॉर्म है तो ध्यान रखना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जनरली सिस फॉर्म शो करती है, ट्रांसफॉर्म शो नहीं करती है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म में बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि किस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सिस और ट्रांस में कौन सी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करती है, वो सिस फॉर्म होती है। ध्यान रखना मेरे बच्चे, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन आता है कि कई बार बेटा वो किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऑप्टिकल आइसोमर ड्रॉ करवा लेता है, तो अभी ड्रॉ करना भी सिखाऊंगा। ठीक है, पहले हम आइसोमेरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, अब आइसोमेरिज्म के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो बेटा, आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस में आपको ऑर्डर ध्यान रखना है, सीक्वेंस। सबसे पहले बेटा जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उनके टाइप को देखना है कि इनमें से पॉसिबल तो नहीं है। लिंकेज को चेक करो, हाइड्रेट को, कोऑर्डिनेशन, आइसोमेरिज्म, सबको सीक्वेंस में चेक करते चले जाओ। ठीक है ना। अब जैसे ये कंपाउंड है, कह रहा है इसके अंदर व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स है। अब इस कॉम्प्लेक्स में देखो क्या लिंकेज है? नहीं है, क्योंकि एम्बिडेंटेड लिगेंड्स नहीं आ रहा है। क्या इसमें हाइड्रेट है? नहीं है, क्योंकि वाटर नहीं है। कोऑर्डिनेशन है क्या? दो स्क्वायर ब्रैकेट अगर होते हैं तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता है, दो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, वो भी नहीं होगा। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म नहीं होगा, क्यों? कि देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तो दिखाई दे रहा, बाहर क्या है वो हमको मालूम नहीं है। इस वजह से बाहर का नहीं है ना, बाहर तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आयनाइजेशन की भी बात नहीं करेंगे। अब आ जाओ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की ट्रिक क्या है? दो डिफरेंट लिगेंड दो नंबर में, देखो आ रहे हैं दो डिफरेंट लिगेंड दो नंबर में, इसका मतलब ये कंपाउंड बेटा क्या शो करेगा? आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखो व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिट बाय द कॉम्प्लेक्स। अब इसमें देखते हैं, इसमें बेटा ये कौन सा लिगेंड आ रहा है? एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। NO2 बताया था एम्बिडेंटेड लिगेंड्स है, जिसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड्स होता है वो आपका लिंकेज आइसोमेर। तो सीक्वेंस याद रखना, इसी सीक्वेंस में करना। पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के जितने भी टाइप थे, लिंकेज, हाइड्रेट, कोऑर्डिनेशन, आइसोमेर, उनको चेक करो, फिर ज्योमेट्रिकल, लास्ट में ऑप्टिकल को चेक करना है। तो देखो इसमें आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म हो जाएगा। अब इसमें देखो व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, इस वाले कॉम्प्लेक्स में देखो, तो इसमें आपने देखा इसमें कोई एम्बिडेंटेड लिगेंड है? नहीं है, तो लिंकेज तो हो नहीं सकता। वाटर है? नहीं है। हाइड्रेट भी नहीं हो सकता। क्या बेटा इसके अंदर दो स्क्वायर ब्रैकेट आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन भी नहीं हो सकता। अब आयनाइजेशन देखते हैं, तो बेटा SO4 पर चार्ज निगेटिव होता है, Cl पर नेगेटिव चार्ज होता है। देखो अंदर भी निगेटिवली चार्ज है, बाहर भी है, और ये एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं, तो ये बेटा क्या शो करेंगे? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा? दो स्क्वायर ब्रैकेट आ गए, तो कौन सा हो जाएगा बच्चे? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इस तरह से बेटा हम सॉल्व कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिट बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। क्या देखो NO2 आ गया, एम्बिडेंटेड लिगेंड है बेटा NO2,
तो बेटा इसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म हो जाएगा। इसमें देखो क्या इसमें लिंकेज है, नहीं है, एम्बिडेंटेड नहीं है, हाइड्रेट नहीं होगा क्योंकि वाटर नहीं है, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म नहीं होगा। क्या आयनाइजेशन होगा, देखो चेक करो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई निगेटिवली चार्ज है, नहीं, EN बेटा न्यूट्रल होता है, अंदर नहीं है, बाहर भी नहीं है। फिर आगे देखो क्या ज्योमेट्रिकल शो करेगा, नहीं करेगा, क्यों क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि बेटा एक ही टाइप का लिगेंड आ रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं करेगा। क्या ऑप्टिकल करेगा, बस एक ही तो बचा बेटा, तो ये आपका बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं बेटा EN, ध्यान रखना बाइडेंटेड लिगेंड है EN। और बाइडेंटेड लिगेंड जब भी किसी कॉम्प्लेक्स में आते हैं, दो या दो से ज़्यादा नंबर में, उसमें जनरली बेटा आप लोगों को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब इधर आ जाओ, क्या इस कंपाउंड में लिंकेज है, नहीं है। क्या इसमें हाइड्रेट है, नहीं है। कोऑर्डिनेशन है, नहीं है। आयनाइजेशन है, नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर तो निगेटिवली चार्ज है, Cl निगेटिवली चार्ज है, बाहर नहीं दिख रहा कुछ भी, तो आयनाइजेशन की बात नहीं करेंगे। क्या ऑप्टिकल है, आओ चेक करें, ऑप्टिकल को चेक कर लेते हैं बेटा। दो डिफरेंट लिगेंड दो दो नंबर में बेटा ऑप्टिकल, सॉरी ज्योमेट्रिकल चेक करना है पहले, दो डिफरेंट लिगेंड दो दो नंबर में बेटा इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, क्योंकि कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब इसके बाद कह रहा है कि बेटा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस आइसोमर ऑफ, इस कंपाउंड की सिस फॉर्म बनानी है। अब बेटा इसमें लिगेंड कितने, चार तो ये है, दो ये, मतलब मेटल के साथ चार और दो मतलब छः, मतलब छः बॉन्ड बनाने, इस तरह से छः बॉन्ड बना दिए, इस तरह से। कौन सी फॉर्म बोल रहा है, सिस फॉर्म। तो बेटा सिस फॉर्म का मतलब दो आइडेंटिकल लिगेंड आपको पास पास लगाना, तो Cl जो है उनको बेटा पास पास लगा दो, जो चार NH3 हैं उनको ऐसे लगा दो। ये कौन सी फॉर्म आ जाएगी आपकी, ये कौन सी फॉर्म आ जाएगी मेरे बच्चे, ये आपकी सिस फॉर्म हो जाएगी। तो सिस फॉर्म ऐसे बनाएंगे। एक क्वेश्चन और है, ये देख लेते हैं इसके अंदर। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि राइट द कोऑर्डिनेशन आइसोमर, इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर बनाना है। देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमर कैसे बनेगा इस कंपाउंड का, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, पहले मैं कंपाउंड को लिख लेता हूँ। यहाँ पर CuNH3 का होल 4, यहाँ पर आपका PtCl4। देखो इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर बना रहा है। तो बेटा कोऑर्डिनेशन आइसोमर बनते कैसे हैं, देखो आपको सिर्फ ऐसे करना है। अगर कोऑर्डिनेशन आइसोमर पूछ रहा है, यहाँ से एक Cl इधर भेज दो और इसका एक NH3 इधर भेज दो, इंटरचेंज कर दो, तो इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर बन जाएगा CuNH3 का होल थ्राइस, तीन ही बचेंगे क्योंकि एक इधर भेज दिया और उसकी जगह पर एक Cl आ गए, ये बनेगा। फिर दूसरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आपका PtCl3 और एक NH3 बेटा उधर से आ गया, ये कोऑर्डिनेशन हो गया। जैसे मान लो अगर आपसे कहा जाए कि भैया CONH3 का होल 4 Cl2 और SO4, आपसे कहा गया कि भाई इस कंपाउंड का, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर 5, यहाँ पर Cl, आपसे कह रहा है कि इस कंपाउंड का आयनाइजेशन आइसोमर बनाओ, आइसोमर पूछ रहा है, आयनाइजेशन आइसोमर बनाना है। तो करना क्या है बेटा, मैंने बताया था आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म किसके अंदर होता है, जिन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और बाहर निगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती हैं और वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। ये तो कहा था अगर आइसोमर बनाना है तो उन्हीं निगेटिवली चार्ज स्पीसीज को, उनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दो, जो बाहर है अंदर कर दो, अंदर है वो बाहर कर दो। तो इसका बन जाएगा CONH3 का होल 5 और यहाँ पर आपका SO4 और ये आपका हो जाएगा Cl, ठीक है। तो आयनाइजेशन आइसोमर ऐसे बनाएंगे। चलो आपको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म और बताता हूँ। COH2O का होल 6 और Cl3, ठीक है। ये इसमें वाटर आ रहा है तो बेटा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होगा इसके अंदर। अगर आपसे कह दिया जाए कि इसका हाइड्रेट आइसोमर बनाओ तो कैसे बनाना है, हाइड्रेट आइसोमर कैसे बनते हैं, यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है बेटा उसका नंबर कम कर देना है और एक Cl को, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर दो और एक Cl को अंदर ले आओ। वाटर का नंबर चेंज करना है तो चेंज तो ऐसे ही होगा, एक वाटर बाहर ले आओ और उसके प्लेस पर Cl ले आओ। तो COH2O का होल 5, एक Cl अंदर आ गया, दो Cl बाहर रहेंगे, H2 ये बन गया, ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म तब बनता है जब वाटर का नंबर को हम चेंज करते हैं, तो इस तरह से चेंज करते हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म ऐसे बना लेंगे।
अब लिंकेज रह गया बेटा। तो पहले तो आप ये समझो लिंकेज आइसोमेरिज्म किसके अंदर होता है, जिसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं। तो CN निगेटिव, इसको उल्टा करके लिखोगे तो NC निगेटिव, SC निगेटिव, इसको उल्टा करके लिखोगे तो NCS निगेटिव, NO2 निगेटिव। इसमें देखो एक नाइट्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2NO निगेटिव, ऐसे। तो ध्यान रखना बेटा ये सब आपके एम्बिडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। अगर ये आते हैं, सपोज करिए कोई कॉम्प्लेक्स आया इसका, जैसे CONH3 का होल 5 और NO2, ठीक है, और आपसे कहा गया कि इसका आपको बनाना है लिंकेज आइसोमेरिज्म बनाना है। लिंकेज आइसोमर बनाओ, क्या होगा इसका, लिंकेज आइसोमर बनाइए इसका, ये पूछ रहा है ना। तो कैसे बनाऊंगा, देखो ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है, NO2 को ऐसे लिखते हैं, ऐसे, अगर ऐसे लिखा हो तो ऐसे लिख देना, तो बन जाएगा। तो CONH3 का होल 5, यहाँ पर NO2 को आप ऐसे लिख दोगे तो बेटा क्या बन जाएगा इसका लिंकेज आइसोमर। अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसे होता, NH3 का होल 5, यहाँ पर CN है, ऐसे होता, सपोज करो ऐसे होता, और अब कह देता है इसका लिंकेज आइसोमर बनाओ, तो CN एम्बिडेंटेड लिगेंड है। इसी को डिफरेंट तरीके से लिखना है। अगर CN आता है तो उल्टा करके लिख दो NC, SCN आ जाता है तो उल्टा करके लिख दो NCS, जब आपको लिंकेज आइसोमर बनाना है। ध्यान रखना जब लिंकेज है, और NO2 आए तो उसको ऐसे लिख दो। तो ये CN आया तो इससे आप लिंकेज आइसोमर बनाने के लिए क्या करोगे, इसको पलट दोगे NC, ये हो जाएगा। आगे और सुनो, एक और लास्ट बता देता हूँ, CONH3 का होल 5, और अगर SCN आ गया बेटा, ये आ गया है ना, इस तरह का आ गया, और इसका पूछ रहे लिंकेज आइसोमर, तो ये एम्बिडेंटेड लिगेंड, पलट दो CONH3 का होल 5, यहाँ पर आपका NCS, ठीक है, इस तरह से ये बना लेंगे बेटा, है ना। तो ऐसे बेटा अगर आइसोमर बनाने के लिए आए तो आप इस तरह से बना लेंगे। मैंने सबका बता दिया आप लोगों को। अब लास्ट टॉपिक बेटा इसके अंदर आपका आता है इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ध्यान रखना बेटा, सिस्प्लेटिन नाम का कंपाउंड कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ करा जाता है। फॉर्मूला भी याद रखना, PTNH3 का होल 5, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। ऐसे ही पूछा जा सकता है सिस्प्लेटिन जो होता है उसमें कौन कौन से लिगेंड्स होते हैं, NH3 और Cl, NH3 और Cl लिगेंड प्रेजेंट होता है। दूसरा ध्यान रखना विटामिन B12, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही एग्जाम्पल है, इसका नाम होता है साइनोकोबालामिन। याद रखना बेटा, नाम भी पूछ लेता है साइनोकोबालामिन, और इस विटामिन में पूछ लेता है कि कौन सा मेटल प्रेजेंट है, तो कोबाल्ट होता है। को मतलब कोबाल्ट, इससे याद रहेगा आपको। और कहाँ पर इसका और इम्पोर्टेंस आता है, टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने में यूज़ होता है, और ये कंपाउंड यूज़ होता है EDTA का। और लेड पॉइजनिंग को बेटा रिमूव करने में EDTA का, देखो ना, हार्डनेस को रिमूव करने में भी और पॉइजनिंग को भी रिमूव करने में EDTA का यूज़ होता है। निकल के टेस्टिंग में यूज़ होता है DMG। विल्किंसन कैटेलिस्ट जो होता है उसका फॉर्मूला ये है, रोडियम, RH का मतलब है रोडियम, RH PPH3 का होल ट्राइसियल। अच्छे से रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इज यूज द हाइड्रोजनेशन ऑफ द एल्कीन, अच्छे से याद करके जाना बेटा, ये बहुत आता है। और स्पेशली ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, और ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तीन कि वाटर की